जरा कामरा साहब, आपने जो लाइटर नोट बोला था, मैं लाइटर नोट पे जरा बात कर लूँ, मुझे इजाजत है? आप तलाक की बात करें, ये तो हलाला की तरफ सिचुएशन जाती हुई दिखाई दे रही है। जमील जी बिल्कुल। हलाला पता नहीं अब हलाला है ऐसा है कि पीपल्स पार्टी ने नहीं ऑप्शन होती है ना, तलाक के बाद हलाला हो सकता है जी। कामरा साहब, हलाला की कोई गुंजाइश निकाली जा रही है? नहीं, वो फिर अगर आप जरूरी तो नहीं है कि हनफी फिक्के पे जाएं, आप किसी और फिक्के पे भी आ सकती हैं। मालिकी पे आ जाइए, उसमें एक सिटिंग में अगर 3 दफा कह दे तो भी एक ही दफा शुमार होगी। जी जी, जमील कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? एक्सेप्टेंस जो है ना बहुत जरूरी है। अगर एक पार्टी नाराज है और दूसरी भी नाराज है और उसने अपना एहतजाज इस्तीफों की सूरत में रिकॉर्ड कर दिया है, और दूसरी तरफ से एक पार्टी कहती है कि अगर ये हमारा हिस्सा नहीं बनना चाहते ना बने, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये बहुत बड़ी डिवाइड है। अच्छा, उस तरफ से भी वो पार्टी जो ये डिवाइड क्रिएट कर रही है, मैं पीपल्स पार्टी और एएनपी की बात कर रहा हूं, क्योंकि उनको फेस सेविंग चाहिए थी, क्योंकि वो खुद से नहीं छोड़ना चाह रहे थे। इन्होंने शोकॉज दिया, एक्सप्लेनेशन मांगी, उन्होंने कहा कि इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता, चले हम इस्तीफे दे देते हैं। तो भाई वो इस्तीफे आप किसके पास जमा करा रहे हैं? मौलाना फजल रहमान के पास जमा करा रहे हैं। तो उन मौलाना फजल रहमान साहब के पास जिन्होंने आपसे एक्सप्लेनेशन मांगी है शायद खाकान अब्बासी के साइन के साथ, उनके पास वो लेजिटिमेट राइट तो होगा जिनको आप इस्तीफे जमा करा रहे हैं। आप एंडोर्स कर रहे हैं, यू आर गिविंग हिम एन एंडोर्समेंट के भाई हम आपको इस्तीफे देने के जवाबदेह थे। तो ये खुद पीपल्स पार्टी के ऊपर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और एएनपी के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। लेकिन हैविंग सेड दिस ऑल, एक बहुत बड़ी डिवाइड है जो खुल के सामने आई है, और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि जातियात की पॉलिटिक्स है, जाती मफादात की पॉलिटिक्स तो बिल्कुल है। पब्लिक पॉलिटिक्स होती तो हालात इस नहज तक ना होते। पब्लिक पॉलिटिक्स होती तो 1 घंटे के अंदर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट का बिस्तर बोरिया गोल हो सकता था। ठीक है, अगर अवाम को अपना इंटरेस्ट नजर आ रहा होता है या ये लोग वाकई अवाम के लिए भारी होते हैं। कामरा साहब, एक छोटे से सवाल का जवाब देते हैं, बड़ा सिंपल सा सादा सा सवाल है। वैसे भी मुझे मुश्किल सवाल पूछने की आदत नहीं, मैं वही सवाल पूछती हूँ जो हर टीवी देखने वाला समझ सके, क्योंकि तमाम लोग बहुत मुश्किल अल्फाज नहीं समझते। एक आम आदमी के ज़हन में सवाल होता है, मेरी कोशिश होती है मैं वो सवाल पूछूँ। अब ये तो जितनी भी सिचुएशन है, आपने कहा जरदारी साहब भी मान जाएंगे, बिलावल भी मान जाएंगे, आप लोगों को अभी उम्मीद है तलाक होगी लेकिन हलाला हो जाएगा, जो भी सिचुएशन है, मुझे बताते हैं कि चले मान जाते हैं, सबकी सुलह हो जाती है, सब दोबारा इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन अवाम में आप लोगों का एतमाद, आप लोगों का इमेज क्या खराब नहीं हुआ? यानी आप लोगों की इतनी लड़ाइयाँ, इतने फसाद, इतनी लड़ाइयाँ, ये तो कोई सास बहू वाला इंडियन ड्रामा मुझे याद आ गया कि चलते थे बड़े फजूल से इंडियन ड्रामे, और शुक्र है हम उन ड्रामों से बाहर निकला, हमारा पाकिस्तानी मीडियम पाकिस्तानी ड्रामे देखते हैं, वो सास बहू वाला ड्रामा चलता जा रहा है, किस्तें भी चली जा रही, समझ नहीं आ रहा एंड क्या होगा। मतलब ये एक सीरियस काम है, पॉलिटिक्स, सियासत इबादत है, लेकिन यहाँ पे चल क्या रहा है? ये इसको ताने दे रहा है, उससे लड़ाइयाँ कर रहे हैं, उसको बुरा कह रहा है, उस पर तनकीद करे, इस पर निश्तर बरसा रहे, ये हो क्या रहा है? करे ना कि इसको इंडियन ड्रामे से तशबीह न दे। मतलब मैं कहती हूँ कि उसकी भी शायद थोड़ी सी स्टोरी समझ, इसकी तो स्टोरी समझ नहीं आ रही। ड्रामे से आप तशबीह नहीं, मैंने इंडियन ड्रामे को बुरा बोला ना, तो इसलिए सिचुएशन मुझे अच्छी नहीं लगी। मैंने कहते हैं हमारे पाकिस्तानी ड्रामे तो बहुत अच्छे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अलग से पार्टी हैं। जी जी, मैंने इंडियन ड्रामे से इसलिए उसको मिलाया क्योंकि मुझे इंडियन ड्रामे कभी अच्छे नहीं लगे। अलग से पार्टी हैं, उनकी अपनी अपनी पॉलिसी है। कामरान साहब, लेकिन आप बताएं इमेज क्या खराब नहीं हुआ? अवाम में पीडीएम का इमेज कहाँ देखते हैं आप? ये जरा दिल पे हाथ रखिए, सच बता दीजिए, अवाम में पीडीएम का इमेज कहाँ देखते हैं आप इस टाइम पर? ये आपको ये देखिए जरा, एक 10-15 दिन देखिए, आपको फिर आपको इमेज इसका नजर आना शुरू हो जाएगा, उससे भी शायद बेटर इमेज नजर आए। कैसे पहले से नजर आ रहा था। देखिए इमेज जो है ना वो मेनली गवर्नमेंट का हुआ करता है। इमेज जो है, मेरी बात सुन लीजिए ना, इमेज जो है वो गवर्नमेंट का होता है, ये डिलीवरी करनी होती है, डिलीवर करना होता है, वो गवर्नमेंट ने करना होता है। जब गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, जमील आपकी तरफ। अच्छा कामना साहब, आप कहते हैं इमेज गवर्नमेंट का होता है, एक मिनट, आपने कहा इमेज गवर्नमेंट का होता है, यानी आपने वजनी बना दिया गवर्नमेंट को कि जो हुकूमत में होता है उसका इमेज होता है, यानी उसी का वजन होता है, ऑपोजिशन तो मैटर ही नहीं करती। तो फिर ऑपोजिशन तो बड़ा मकसद लेके चली थी ना, उस वजनी जो इमेज वाली चीज है, गवर्नमेंट उसको गिराने चले थे आप लोग, 11 जमातें, आप लोगों को कोई इमेज मैटर नहीं करता। मेरी बात को उसी तरह से लीजिए जो मेरा मतलब है। आपका मतलब हमने समझाइए प्लीज, मैं समझना चाहती हूं। आप जिस तरह से मर्जी कहिए, मगर मेरी बात को उस तरह से कहिए। जी उसको जिस तरह से अच्छा कामरा साहब आप जरा समझाइएगा, मैं जमील की तरफ जाती हूं। होता है उसका इमेज जो अगर कोई खराबी होती है तो वो गवर्नमेंट की उसमें खराबी होती है। ठीक है, हमने एज ए पीडीएम, ठीक है, हमको एक नुकसान यकीनन पहुंचा है पीपल्स पार्टी की बात से, एएनपी के हवाले से, या मुमकिन है हमारे अपने हवाले से,
मगर वो नुकसान जो है रिपेयरेबल है, वो आपको 10-15 दिन में रिपेयर होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, रिपेयरेबल है। जमील, आपको लगता है कि जो नुकसान है, ये लड़ाइयाँ, फसाद, झगड़े जो दुनिया देख चुकी है, ये रिपेयरेबल है? मतलब एक दफा आप लड़ लें, फिर दोबारा कहें आई लव यू टू, ऐसे कैसे चलेगा? आई लव यू आई हेट यू वाली सिचुएशन से भी आगे की सिचुएशन है, और आप इंडियन ड्रामों की बात कर रहे थे, उससे नेक्स्ट लेवल है। इमेज अगर गवर्नमेंट का मैटर करता है तो अपोजिशन गवर्नमेंट इन वेटिंग होती है, और अगर इमेज किसी भी इत्तेहाद अपोजिशन का मैटर नहीं करता है तो ये जो पीडीएम बनाई थी, ये क्रिकेट मैच खेलने के लिए बनाई थी? तो भाई मैटर करता है, ये इमेज मैटर करता है। अपोजिशन गवर्नमेंट इन वेटिंग होती है, पब्लिक की वॉइस होती है। खान साहब ने अपोजिशन की एक अरसे तक, तो आज गवर्नमेंट में है, बाय हुक और क्रुक गवर्नमेंट में है। उसकी वजह यह सिर्फ थी कि उन्होंने आवाम की आवाज, आज वो नहीं ठीक कर पा रहे डिलीवर, वो एक अलग मैटर है, लेकिन अगर गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हुए तो उनके पास एक रीजन थी, एक लॉजिकल रीजन थी। यही लॉजिकल रीजन अपोजिशन के पास होती है। पब्लिक की वॉइस अगर कोई ऐवानों तक पहुंचा सकता है तो वो अपोजिशन होती है, चाहे वो अलायंस में हो या ना हो, और वो गवर्नमेंट इन वेटिंग होती है। और अभी पीडीएम ने ये जो सारा कुछ किया है, फिर तो क्या टोपी ड्रामा था? ये क्या था? क्या था? अगर पीडीएम के इमेज मैटर नहीं करता तो क्यों आपने इत्तेहाद बनाया? क्यों आर या पार की बातें की? क्यों आपने इस्तीफों की बातें की? क्यों आपने ये बात की कि हम आवाम की आवाज है, आवाम के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, हम इमरान खान को ऐवानों से हटाकर फेंकेंगे? तो इमरान खान को ऐवानों से हटाने का मतलब ये था कि आपको सिर्फ इक़्तिदार चाहिए था, आप यहाँ पर काउंसलर बनने के लिए खेल रहे थे। ऐसा नहीं है, इमेज आपका ज्यादा मैटर करता है। आपके इमेज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गवर्नमेंट का इमेज। इफ योर इमेज इज गुड, गवर्नमेंट का इमेज, बल्कि मैं आपको इसको कहता हूं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आपका इमेज गुड है तो उनका इमेज आप उस तरह से डिस्टॉर्ट कर सकते हैं जिस तरह से करना चाहिए, ताकि पब्लिक वेलफेयर की बात। आई टोटली एग्री, ये पॉइंट आपका बहुत वैलिड है जमील। इनवर्सली प्रोपोर्शनल की इक्वेशन है, आप इस इक्वेशन को किस तरह से इम्बैलेंस कर सकते हैं? मैं तो हैरान होता हूं कि अगर अपोजिशन को ये पता ही नहीं है कि वो जो कर रहे हैं वो क्या है, और उनके लिए इमेज मैटर ही नहीं करता, तो पब्लिक तो गए भाड़ में, फिर पब्लिक का तो कोई सिलसिला ही नहीं बनता है। और ये जो आप तलाक या हलाले या सेपरेशन की बात कर रही थी, तो एडमिट कर लेना चाहिए, जहां कमियां खोताइयां हैं उसको एडमिट कर लेना चाहिए। आप ये मानिए कि पीपल्स पार्टी ने फेयर प्ले किया है, आप ये मानिए कि पीपल्स पार्टी ने आपसे ज्यादा मैच्योर पॉलिटिक्स की है, आप ये मानिए कि उनको पता है कि उनके लिए पॉलिटिक्स कितनी इंपॉर्टेंट है, आप ये मानिए कि आपको डॉज किया गया है, आप ये मानिए कि आप बुद्धू बन गए, आप ये मानिए कि आपको लकीर फकीर बनाकर एक लकीर के ऊपर उंगली से पकड़कर चला दिया गया है, आपको पता ही नहीं चला कि आपसे क्या करवा दिया गया है, आपको अंदाजा ही नहीं था कि आप किस राह पर चल रहे हैं, आपको पता ही नहीं था कि आपकी डायरेक्शन क्या है। अच्छा कामरान साहब, जमील एक मिनट, जमील मेरे ख्याल से कामरान साहब अब बहुत सी बातों का जवाब देना चाह रहे हो। कामरान साहब मेरे ख्याल से मुझे सवाल पूछने की जरूरत नहीं, जमील ने बहुत से सवाल खड़े कर दिए। जी मेरा ख्याल है कि इतना तो इमरान खान साहब भी इतना जो ना प्लीड नहीं करेंगे जितना जो है ये प्लीड कर रहे हैं उनको। जी यानी आपको बड़ा बुरा लगा उनकी सवाल सुन के? देखिए मैं जेयूआई को रिप्रेजेंट करता हूँ और मैं जेयूआई के लिए जवाब दूं। मेरी बात सुनिए जी प्लीज, मेरी बात सुनिए। मैं जेयूआई को रिप्रेजेंट करता हूँ। अगर किसी ने फर्ज कर लीजिए बकौल इन साहब के, अगर उन्होंने किसी को बुद्धू बनाया है, किसी के साथ धोखा किया है, तो धोखा किसने किया है? हमने तो धोखा नहीं किया। मैं अपनी जमात के लिए जवाब दे हूँ, हम मुझसे मेरी जमात का सवाल। अच्छा कामरान साहब मैं आपकी जमात से रिलेटेड एक सवाल पूछना चाहूंगी। हमने किसी को, अच्छा मुझे बताएं, आपने अभी कहा कामरान साहब, सीट जो है ना वो आपने अभी कहा था कि जरदारी साहब भी मान जाएंगे, बिलावल मान जाएंगे, सब मान जाएंगे, आप 15-16 दिन के अंदर अंदर देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। बिलावल साहब ने तो मुतालिबा किया शोकॉज नोटिस जारी करने में कि पीडीएम से मुतालिबा हम करते हैं कि वो पीपल्स पार्टी अवामी नेशनल पार्टी से बिला मशरूत माफी मांगे, यानी माफिया मांगी जाएंगी उनको बनाने के लिए। माफियों की बात देखिए, वो नौजवानी में अपनी इस तरह से कह रहे हैं। आप कह रहे हैं ना मान जाएंगे, तो वो कह रहे हैं माफी मांगे, यानी माफी मांगी जाएगी। आप कॉन्फिडेंट है कि वो मान जाएंगे, तो वो कहते हैं हमसे माफी मांगे तो हम शायद मान जाए। माफी मांगने का मुतालिबा इसलिए किया ना, तो आप लोग माफी मांगेंगे जाके वहाँ पे? बात तो सुन लीजिए ना। जी जी बस मुझे बता दें, माफी मांगेंगे आप लोग ताकि वो मान जाए? मुमकिन है कि वो अपनी बात पे बजिद ना हो, मुमकिन है वो, यानी वो आपसे माफी मांग लेंगे। I want to add something आप फिर इसको देखिए, इसको कोई और रंग। कामरान साहब मैं रंग दे नहीं रही, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ, आप मुझे उलझा रहे हैं। बल्कि मुझे सिर्फ सिंपल ये जानना है, आप कॉन्फिडेंट हैं? आपने मेरे प्रोग्राम में कुछ देर पहले बोला कि आपने बोला कि ठीक है कामरान साहब, आपने बोला मेरे प्रोग्राम में कि कुछ दिन बाद वो मान जाएंगे, वो कहते हैं हमसे माफी मांग लें, आप लोग माफी मांगेंगे तो वो मान जाएंगे, कैसे मान जाएंगे वो? जमील जी जी कामरान साहब, जमील 20 सेकंड लास्ट कमेंट जी। कि हम माफी मांगेंगे तो मान जाएंगे या वो माफी मांगेंगे ये माफी मांगेंगे तो मानेंगे, क्या होगा कि वो अपनी जिद से पीछे हो जाएंगे, वो माफी मांगेंगे इनसे इस तरह से कि माफिया मंगवाई जाए।
20 सेकंड यानी अगर किसी के दरमियान रिश्ता है ना, लोग उसमें मुल्क के हालात देखते हैं, मामला देखते हैं, उसके बाद सेंस प्रिवेल करती है और फिर मामला सेटल भी हो जाते हैं। यानी जिस तरह से बिलावल भुट्टो साहब इनको लगता है कि उन्होंने पीडीएम के साथ नाइंसाफी की है तो ही शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर, तो एक पार्टी जो नाइंसाफी इनकी नजर में कर रही है और जिसके साथ नाइंसाफी हुई है दैट शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर एज वेल, क्योंकि दो पार्टीज है ना, एक से तो हम सवाल करें, दूसरी से भी करेंगे भाई आपके साथ क्या हो गया है। ठीक है चलिए नहीं, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कामरा से बड़े कॉन्फिडेंट है। कामरा मुर्तज़ा साहब ने कहा है कि जी मान जाएंगे पीपल्स पार्टी वाले, वो कहते हैं हमसे माफी मांगी जाए, यानी ये माफी मांगने के लिए तैयार हैं। आपकी बात से तो मैं कंक्लूड करूंगी आप माफी मांगने के लिए तैयार हैं, तभी वो मान जाएंगे। आपको लगता है कि 10-15 दिन के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।